मैंने कहीं जाना हो, कहीं अच्छा काम करना हो, तो मेरे काम में कोई कलोल पड़े ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल गिरिया व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आपको अपने साथ कहीं ले जाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलो चलते हैं और सबसे पहले करते हैं टैक्सी बुक। तो ये है डीडी ऐप। अच्छा, इसमें मैंने जो है टैक्सी बुक करी है और उसके बाद मैंने सबसे पहले वेदर चेक किया है कि आज का वेदर कैसा है बाहर का और किस टाइप के कपड़े पहनकर जो है बाहर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में भी कई बार इतनी ठंड होती है कि सर्दी जैसा मौसम लगता है। मैं नहीं मानता। वेदर कुछ इतना गर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है सेमी वुलन टॉप पहन लिया जिसमें मुझे इतनी ठंड भी ना लगे। और सबसे पहले मैंने अपने बाल बनाए, क्योंकि मैंने हेड वॉश किया हुआ था। मैंने बुक कर दी हुई थी और वो दिखा रही थी कि 15 मिनट्स लेगी आने के लिए, इसलिए मैं अपने बाल बना रही थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सिरम भी लगा लिया, क्योंकि बाल जो है हेड वॉश के बाद और कलर करवाने के बाद काफी ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सिरम जो है हेड वॉश के बाद जरूर लगाती हूँ। और मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए और मेरी टैक्सी भी आ चुकी थी। तो मैंने फटाफट से अपने कार्ड्स कलेक्ट किए, अपने बैग में रखे और बाकी जो नेसेसरी का सामान था वो भी सारा बैग में रखा और मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि टैक्सी वाला जो है वो बाहर वेट कर रहा था। साथ ही मैंने अपने दोनों फोन भी पकड़े और मैं निकल पड़ी। हाय, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल काजल गिरिया व्लॉग्स। सो आई एम वेटिंग फॉर समवन। यस दोस्तों, वेटिंग फॉर समवन। मैंने टैक्सी बुक करवाई हुई थी, पता नहीं कैसे वो कैंसिल हो गई। मैंने कहीं जाना हो, कहीं अच्छा काम करना हो, तो मेरे काम में कोई कलोल पड़े ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने डीडी पे जो है अपनी ड्राइव बुक करी थी, तो वो आ ही रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज का व्लॉग स्पेशल है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके। तो मैंने दूसरी जो है डीडी पे कैब बुक कर ली थी और मैं उनका वेट कर रही थी। 10 मिनट्स दिखा रहा था वो यहाँ से, और मैंने जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए मैं ऑलरेडी जल्दी थोड़ा सा रेडी हुई थी, क्योंकि मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ हरमीत के साथ ही जाती हूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी अकेले, वो भी बाहर दूर सिटी में। तो मेरी कैब आ रही थी, इसलिए मैंने पहले जो है अपना थोड़ा मेकअप वेकअप कर लिया। सो हियर वी गो दोस्तों, जो दूसरी कैब मैंने बुक करवाई थी वो आ चुकी थी और निकल पड़े थे हम अपनी जगह पर जाने के लिए। तो ये मेरे घर के बाहर का व्यू है। मेरे घर के बाहर जो है वो मार्केट बिल्कुल ही पास है। उसके बाद सबसे पहले मैंने जो देखा वो ये देखा कि मैंने मेल्टन स्टेशन से, मतलब जो मेरे ड्राइवर भैया हैं वो मुझे मेल्टन स्टेशन पे उतारेंगे, वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ के जहाँ पर जाना था, तो वहाँ मुझे कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन बदलनी है और कैसे कैसे रास्ते, कौन कौन सा स्टेशन बीच में आएगा, वो सब देखते हुए जाना था। तो ये सब मुझे हरमीत ने पहले बता दिया था कि PTV ऐप है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ जाना है, कौन सा स्टेशन बीच में आएगा, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप पे मिलेगी। तो मैंने अपनी डेस्टिनेशन जो है वो चूज़ कर ली हुई थी पहले से ही और उसने मुझे सारा रास्ता दिखा दिया था। इट इज़ अ वेरी गुड ऐप अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन के थ्रू। सो मुझे जाना था फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन और वहाँ जाने के लिए मुझे, जो मैं मेल्टन स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, वो मुझे उतार रही थी सदर्न क्रॉस स्टेशन में, और सदर्न क्रॉस स्टेशन के लिए मुझे एक और ट्रेन पकड़नी थी फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन पहुंचने के लिए। तो मैंने बेसिकली 2 ट्रेन पकड़ी। सारा मैप जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, और एक बारी आप भी गो थ्रू हो जाओ ताकि आपको भी पता चल सके कि यहाँ पर ट्रेन में ट्रैवल करना कैसा होता है। और अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास PTV एप्लीकेशन जो है वो अपने फ़ोन में ज़रूर रखनी चाहिए। ओके। सो दोस्तों, ये आ चुका है मेरा मेल्टन स्टेशन, जो मेरे घर के बिल्कुल ही पास है, और मेरी ट्रेन का टाइम भी जो है वो हो ही चुका था। मेरी ट्रेन जो है ऑलमोस्ट दिखा रही थी 9 o'clock के अराउंड। तो मुझे भैया ने जो है स्टेशन के बिल्कुल बाहर उतार दिया था। ट्रेन का जो टाइम था PTV ऐप पे, उससे मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गई थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। अभी मैं ट्रेन का वेट कर रही थी अपना। तो दोस्तों, मेरी ट्रेन आ चुकी थी और ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसे आप दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में मेट्रो पे ट्रैवल करते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है उसके लिए आपके पास PTV ऐप तो होनी चाहिए, साथ में आपके पास एक माइकी कार्ड भी होना चाहिए जो PTV ऐप से कनेक्टेड होता है। तो ये हरमीत ने मुझे माइकी कार्ड दिया था। ट्रेन में चढ़ने से पहले आपको माइकी जो है अपना स्कैन करना पड़ता है। सॉरी, वो मेरी ट्रेन नहीं थी। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरी ट्रेन अभी आ रही है और मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। तब तक मैंने अपना माइकी कार्ड जो है वो स्कैन कर लिया है। अपना माइकी कार्ड जो हमेशा स्कैन करके ही ट्रेन में बैठना चाहिए, क्योंकि कई बार आपका माइकी जो है वो चेक करने के लिए भी आ जाते हैं कि आपने स्कैन किया है या नहीं किया है। आप पूरे दिन में माइकी एक बार ही स्कैन करते हैं, और जब आप उतरते हैं ट्रेन से तो आपके स्टेशन पे बाहर निकलने के बाद भी आपको अपना माइकी स्कैन करना होता है। आप एक दिन में जितनी भी बार माइकी ऑन करें और ऑफ करें, आपका फुल डे का चार्ज जो है वो सिर्फ $4 लगता है। आप कहीं पे भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी ट्रैवल करें। और अगर आप अपना माइकी स्कैन करना भूल जाते हैं या कोई आपको पकड़ लेता है कि आपने अपना माइकी स्कैन नहीं किया है, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि फ़ाइन लग सकता है। तो मैं अपनी पहुंच चुकी थी दूसरे स्टेशन पर जहाँ पे मुझे उतरना था। यहाँ से मैंने एक और ट्रेन पकड़ी और फिर मैं जाकर पहुँच गई फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन। फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन से मैंने मैप पर लगाया जहाँ पे मुझे जाना था और मैं वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो मैं लिफ्ट देख रही थी कि कहाँ पर है और मुझे जाना था सबसे ऊपर वाले फ्लोर में।
तो मैं लिफ्ट ही ढूंढ रही थी यहाँ पर और ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे लिफ्ट मिल ही गई। तो मैंने लिफ्ट को बुलाया और मैं चली गई सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। तो दोस्तों थैंक्स फॉर कमिंग अलॉन्ग विद मी। मैंने आपको इतना सब घुमा दिया ऑस्ट्रेलिया, पर मैंने आपको बताया नहीं कि आज का व्लॉग किस लिए है और मैं कहाँ आई हूँ और क्यों आई हूँ। तो इतना सस्पेंस नहीं रखते हैं, बता देते हैं। मैं आई थी अपनी ट्रेनिंग पे, मुझे एक कॉल आया था तो मैंने वो सोचा ट्रेनिंग अटेंड कर लूँ बिकॉज दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। मैं अपनी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आई थी और मेरी ट्रेनिंग उसके बाद काफ़ी दिनों तक चली। दैट ट्रेनिंग वॉज वेरी यूज़फुल फॉर मी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने हरमीत को फ़ोन किया और वो कह रहा था कि वो उसको अभी फ्री होने में 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पर वेट कर लेती हूँ, और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो मैंने सोचा मैं यहीं पे नीचे जाके कहीं पर ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई छोटे से रेस्टोरेंट में, वो था इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि मेरा इंडियन खाने का बहुत दिल कर रहा था। और आप सोचोगे कि मेरे फेस पे कलर क्यों लगा है, क्योंकि होली अभी गई थी और ये रेस्टोरेंट भी इंडियन था। तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझसे पूछा मेरा चूड़ा देख के कि आप इंडियन हो। हमारी थोड़ी बहुत ही बात हुई और उन्होंने मुझे कलर लगा दिया। शी वॉज़ वेरी नाइस एंड काइंड लेडी। मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया परांठे, क्योंकि मेरा परांठे खाने का बड़ा दिल कर रहा था। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट और ब्रंच एंजॉय कर रही हूँ। और हरमीत को मैंने बुला लिया यहाँ पे, वो 1.5 आवर में जो है फ्री हो जाएगा तो वो मुझे पिक कर लेगा। उसके बाद ब्रंच करने के बाद मैं सोचूँ कहाँ जाऊँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ नियर बाय प्लेसेस यहाँ से जहाँ पे मैं वॉकिंग डिस्टेंस से चली जाऊँ। तो जैसे ही पता चलता मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ डिसाइड किया जाने का। तो मैंने अपना लंच ब्रंच इकट्ठे करके मैं बाहर निकली वहाँ से, और मैंने सोचा कि पास ही के नियर बाय एक प्लेस मैंने गूगल पे सर्च करी थी और मैं पैदल थी तो इसीलिए मैंने सोचा नियर बाय जो प्लेस है वहीं पर चली जाती हूँ। हरमीत का वेट कर लूँगी, तब तक वो आ भी जाएगा। वहाँ पे मैं घूम भी लूँगी और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो ये है मेलबर्न की, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीट्स। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए एक अलग ही जगह है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी एक ग्रीन टी बजने के बाद जो है सारे लोग वहाँ से क्रॉस हुए जिन्होंने इधर जाना था और उधर से इधर आना था। मैं भी उन्हीं के साथ रोड क्रॉस करके दूसरी साइड आ गई थी। पेडेस्ट्रियन लेन पर ग्रीन लाइट की टीटी बजने के बाद सारी कार्स अपने आप रुक जाती हैं और जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो इधर उधर जा सकते हैं। मुझे हरमीत मिल गया था। हम वहाँ पर पहुँचे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, क्योंकि हरमीत को बहुत भूख लग रही थी। तो उसने खाना खाया, मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं ऑलरेडी खा के ही आई थी। उसके बाद गाड़ी में चलते चलते मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी, क्योंकि शादी के बाद मैंने एक भी बार उससे बात नहीं की थी। मेरे को टाइम ही नहीं लग पा रहा था और मैंने उसको मनाया फ़ोन कर और वो मान गई, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी है। और बस उसके बाद हम चले गए घर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, पर प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। ओके, बाय, टेक केयर।